नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को बेहतर किया जा रहा है। अब बच्चों को सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि पिन्नी और खीर जैसी चीजें भी मिलेंगी, जिससे पोषण बढ़ेगा और बच्चों का स्कूल आने का मन भी करेगा। अब गुरुग्राम के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। भारी स्कूल बैग की वजह से बच्चों की कमर और कंधों पर असर पड़ रहा था। इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही नियम बनेंगे और बच्चों को हल्का बैग लेकर स्कूल जाना पड़ेगा। 27 दिसंबर से शहर में सांसद खेल महोत्सव होने जा रहा है। इसका उद्घाटन सांसद राव इंद्रजीत करेंगे। इस आयोजन से युवाओं को खेलों से जुड़ने का मौका मिलेगा और नई प्रतिभाओं को आगे आने का मंच भी मिलेगा। तेजली खेल परिसर में पहले नाले का गंदा पानी भर जाता था, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी होती थी। अब वहां पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे पानी दूसरी जगह निकलेगा और खेल परिसर साफ सुथरा रहेगा। इससे खिलाड़ियों को काफी राहत मिलेगी। सेक्टर 10 के ब्लॉक डी 2 में विकास कार्य तेज किए जाएंगे। नेता विपुल गोयल ने कहा कि सड़क, सफाई और लाइट जैसी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि इलाके की हालत पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार को प्रदूषण की असली वजह पता करनी चाहिए। सिर्फ रोक टोक से काम नहीं चलेगा। जब तक यह साफ न हो कि प्रदूषण आ कहां से रहा है, तब तक समाधान अधूरा रहेगा। हरियाणा में पशुओं में लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है। वैज्ञानिकों ने किसानों और पशुपालकों को सावधान रहने की सलाह दी है। समय पर टीकाकरण और साफ सफाई नहीं हुई तो नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। फोर्टिस अस्पताल ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग अस्पताल शुरू किया है। अगले 3 साल में 10 ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। इससे डिप्रेशन, तनाव और मानसिक बीमारियों के इलाज में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में नगर निगम ने 2 बदमाशों से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई है। काफी समय से शिकायतें आ रही थीं। अब प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गुरुग्राम में 68 ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की चाबियां चोरी हो गई हैं। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और जाम बढ़ने का खतरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिना धूम्रपान किए भी लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण, धूल और जहरीली हवा इसकी बड़ी वजह है। यह खबर चेतावनी है कि सिर्फ सिगरेट ही नहीं, हवा भी जानलेवा बन रही है। हरियाणा के राज्यपाल अचानक एक कक्षा में पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने पढ़ाई, खेल और सपनों को लेकर सवाल किए। बच्चों के लिए यह अनुभव खास रहा और स्कूल का माहौल भी काफी सकारात्मक दिखा। रामकिशन नाम के खिलाड़ी ने हरियाणा स्टेट मास्टर्स में कमाल कर दिया। 3 स्वर्ण समेत 4 पदक जीतकर उन्होंने अपना कुल आंकड़ा 293 कर लिया। उम्र सिर्फ नंबर है, ये उन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया। महिलाओं को लेकर संगीता दास ने कहा कि महिलाएं अपने आप में एक मजबूत शक्ति हैं। अगर उन्हें सही अवसर मिले तो वे समाज और देश दोनों को आगे बढ़ा सकती हैं। यह बयान महिला सशक्तिकरण को मजबूत करता है। हांसी में होने वाली विकास रैली के स्थल का एसडीएम और एसपी ने जायजा लिया। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक कराया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी की हांसी रैली को लेकर नेताओं में उत्साह है। मनदीप मलिक ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटा है। हिसार की आध्या ग्रोवर ने स्क्वैश में दोहरी सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से शहर और परिवार दोनों में खुशी का माहौल है। यह युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली खबर है। हिसार के मेयर ने अखिल भारतीय मेयर्स परिषद की 116वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में शहरों के विकास, स्वच्छता और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई, जिससे आने वाले समय में बेहतर फैसले लिए जा सकें। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 40 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। लोगों को बड़े मुनाफे का लालच दिया गया और बाद में पैसा डूब गया। यह खबर सतर्क रहने की चेतावनी देती है। हिसार में यूएस स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करीब 19.76 लाख की साइबर ठगी हुई है। ठगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि बिना जांच निवेश न करें। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की। वहां अव्यवस्थाएं और गड़बड़ियां सामने आईं। इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया और सुधार की उम्मीद जगी है। फरीदाबाद में 18 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी को डीपीटी ने गिरा दिया। लंबे समय से यह कॉलोनी नियमों के खिलाफ बनी थी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी।
यमुना किनारे फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियां बस रही हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। बाढ़ और पर्यावरण को भी खतरा है। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर 132 चालान काटे गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि गंदगी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम शहर को साफ रखने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है। हरियाणा में 950 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी घोषणा की है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और पुलिस व्यवस्था में भी महिला भागीदारी बढ़ेगी। तैयारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। मिड डे मील को अब और स्वादिष्ट बनाया जाएगा। खाने में नई चीजें जोड़ी जाएंगी ताकि बच्चों को पोषण भी मिले और वे मन लगाकर खाना खाएं। इससे स्कूल में बच्चों की मौजूदगी भी बढ़ेगी। स्कूलों में बच्चों के भारी बैग को लेकर लंबे समय से चिंता थी। अब संसद में यह मुद्दा उठने के बाद उम्मीद जगी है कि बैग हल्के होंगे। इससे बच्चों की सेहत पर पड़ने वाला बुरा असर कम होगा और माता पिता को भी राहत मिलेगी। सीएम विंडो को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। अब तक 14 लाख से ज्यादा शिकायतें आईं और ज्यादातर का समाधान भी किया गया है। सरकार का कहना है कि लोगों की समस्याएं सुनने और सुलझाने की प्रक्रिया पहले से बेहतर हुई है। कुरुक्षेत्र समेत हरियाणा के 5 विश्वविद्यालयों में सहायकों का 3,600 रुपये ग्रेड पे बरकरार रहेगा। सरकार की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे कर्मचारियों में खुशी है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। हरियाणा में आज से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और 14 जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और रात के समय खास सावधानी रखने की सलाह दी गई है, खासकर वाहन चलाने वालों को। बिजली विभाग में ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि यह नीति बिना सहमति लागू की जा रही है। प्रदर्शन के कारण बिजली आपूर्ति और कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। शिक्षकों की कमी को लेकर अभय चौटाला ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पहले ही टीचरों की कमी है। ऐसे में उन्हें बीएलओ ड्यूटी में लगाना गलत है। इससे बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा प्रभावित हो रही है। जीजेयू की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठे हैं। कुछ छात्र जो पहले फेल थे, उनके अंक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए। इससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं और छात्र भी असमंजस में हैं कि सिस्टम सही है या नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर अभियान चलाया। 7 दिन में हजारों चालान काटे गए और करोड़ों का जुर्माना वसूला गया। पुलिस का कहना है कि मकसद चालान नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 17,000 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान किए। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाई गई। इससे साफ संदेश गया कि लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास एक खतरनाक हादसा हुआ। लेन बदलते वक्त एक कैब से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। वीडियो देखकर लोग सहम गए। यह घटना तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरे को दिखाती है। बस और ट्रेन समय पर न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। लोग इधर उधर भटकते नजर आए। त्योहार और सर्दी के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों में नाराजगी है। विधायक और मेयर ने मिलकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है। इसमें सड़क, पानी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। लोगों को उम्मीद है कि इन कामों से इलाके की हालत बेहतर होगी। टिल्लू गैंग पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। पुलिस का कहना है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति किसी भी हालत में नहीं छोड़ी जाएगी। कैलगांव और जाजरू में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नियमों के खिलाफ बने ढांचों को गिरा दिया गया। इससे साफ संकेत है कि अवैध निर्माण पर अब सख्ती बढ़ेगी। चिंटल पैराडिसो सोसाइटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सरकारी जवाब में देरी के कारण 90 परिवार असुरक्षित टावरों में रहने को मजबूर हैं। लोग जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने बस स्टैंड कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। कई खामियां सामने आईं, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हवा प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई शहरों की हालत खराब है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी खराब हवा में जाएं तो जाएं कहां। नेपाल में ओली की पार्टी आज नया नेतृत्व चुनेगी। मतदान ईवीएम के जरिए होगा। इससे पार्टी के भविष्य और नेपाल की राजनीति पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सबकी नजर इस चुनाव पर टिकी है। कोर्ट के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। 62 साल पुराने मामले में सिर्फ 14,000 रुपये में करोड़ों की जमीन मिलने का आदेश आया है। इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है।
साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है। नंबर हैक कर अपराधियों ने 88,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने मोबाइल और बैंक डिटेल्स को लेकर सतर्क रहें। रेलवे ने दिल्ली सराय जयपुर डबल डेकर समेत कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले नई समय सारणी जरूर जांच लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सरकार ने हरियाणा में बाजरा किसानों के लिए बड़ा पैसा जारी किया है। करीब 380 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं ताकि लागत कम हो और जमीन भी खराब न हो। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने अच्छे नंबर लाने वाले एसएससी छात्रों के लिए नई सौगात दी है। अब जो छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आर्थिक मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इसका मकसद यही है कि कमजोर वर्ग के बच्चे भी बिना रुकावट आगे पढ़ सके। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम काम कर रहा है। इससे महिलाओं को इलाज, मातृत्व लाभ और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाओं का भरोसा सिस्टम पर और बढ़ेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। मिड डे मील को अब और स्वादिष्ट बनाया जाएगा। खाने में नई चीजें जोड़ी जाएंगी ताकि बच्चों को पोषण भी मिले और वे मन लगाकर खाना खाएं। इससे स्कूल में बच्चों की मौजूदगी भी बढ़ेगी। स्कूलों में बच्चों के भारी बैग को लेकर लंबे समय से चिंता थी। अब संसद में यह मुद्दा उठने के बाद उम्मीद जगी है कि बैग हल्के होंगे। इससे बच्चों की सेहत पर पड़ने वाला बुरा असर कम होगा और माता पिता को भी राहत मिलेगी। सीएम विंडो को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। अब तक 14 लाख से ज्यादा शिकायतें आईं और ज्यादातर का समाधान भी किया गया है। सरकार का कहना है कि लोगों की समस्याएं सुनने और सुलझाने की प्रक्रिया पहले से बेहतर हुई है। कुरुक्षेत्र समेत हरियाणा के 5 विश्वविद्यालयों में सहायकों का 3,600 रुपये ग्रेड पे बरकरार रहेगा। सरकार की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे कर्मचारियों में खुशी है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। हरियाणा में आज से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और 14 जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और रात के समय खास सावधानी रखने की सलाह दी गई है, खासकर वाहन चलाने वालों को। बिजली विभाग में ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि यह नीति बिना सहमति लागू की जा रही है। प्रदर्शन के कारण बिजली आपूर्ति और कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। शिक्षकों की कमी को लेकर अभय चौटाला ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पहले ही टीचरों की कमी है, ऐसे में उन्हें बीएलओ ड्यूटी में लगाना गलत है। इससे बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा प्रभावित हो रही है। जीजेयू की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठे हैं। कुछ छात्र जो पहले फेल थे, उनके अंक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए। इससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं और छात्र भी असमंजस में हैं कि सिस्टम सही है या नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर अभियान चलाया। 7 दिन में हजारों चालान काटे गए और करोड़ों का जुर्माना वसूला गया। पुलिस का कहना है कि मकसद चालान नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 17,000 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान किए। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाई गई। इससे साफ संदेश गया कि लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास एक खतरनाक हादसा हुआ। लेन बदलते वक्त एक कैब से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। वीडियो देखकर लोग सहम गए। यह घटना तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरे को दिखाती है। बस और ट्रेन समय पर न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। लोग इधर उधर भटकते नजर आए। त्योहार और सर्दी के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों में नाराजगी है। विधायक और मेयर ने मिलकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है। इसमें सड़क, पानी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। लोगों को उम्मीद है कि इन कामों से इलाके की हालत बेहतर होगी। टिल्लू गैंग पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। पुलिस का कहना है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति किसी भी हालत में नहीं छोड़ी जाएगी। कैलगाम और जाजरू में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नियमों के खिलाफ बने ढांचों को गिरा दिया गया। इससे साफ संकेत है कि अवैध निर्माण पर अब सख्ती बढ़ेगी। चिंटल पैराडिसो सोसाइटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सरकारी जवाब में देरी के कारण 90 परिवार असुरक्षित टावरों में रहने को मजबूर हैं। लोग जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने बस स्टैंड कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। कई खामियां सामने आईं, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
हवा प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई शहरों की हालत खराब है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी खराब हवा में जाएं तो जाएं कहां? नेपाल में ओली की पार्टी आज नया नेतृत्व चुनेगी। मतदान ईवीएम के जरिए होगा। इससे पार्टी के भविष्य और नेपाल की राजनीति पर असर पड़ सकता है। इसीलिए